आपकी डिलीवरी भी अप्रैल, मई, जून इन गर्मी के मौसम में है, तो आपको इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इन बातों को डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो ये जो गर्मी का मौसम है, उस दौरान अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि हर महिलाओं को इससे गुजरना पड़ता है। और अगर ये आप पूरे 9 महीने की जर्नी कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं, तो आपकी जो डिलीवरी है, वो आपका अहम वक़्त होता है। तो इस दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लास्ट के मंथ में आपको मेंटली, फिज़िकली दोनों तरीके से इसके लिए फिट रहना चाहिए। और विशेषकर जो महिलाएँ नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, उन महिलाओं को अपने वेट को बहुत ही संतुलित रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आप ये देखें कि आपका वज़न 12 से 14 किलो की से ज़्यादा ना हो। आपको उसमें संतुलित भोजन लेना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज़ करना चाहिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि अगर आपकी डिलीवरी अप्रैल, मई, जून इन महीनों में है, तो इस महीनों में बहुत अच्छी मात्रा में गर्मी पड़ने लगती है। तो इस दौरान आप अपनी बॉडी को बहुत ही हाइड्रेट रखें। इस दौरान गर्मियों के मौसम में आने वाले फल जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी और जिनमें बहुत अच्छा पानी होता है, उनको आप नियमित कंज़्यूम करिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट हाइड्रेट रखना है। इसके लिए आपको कम से कम ती पानी मतलब 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और इससे क्या है कि आपके आपके शिशु दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। के साथ-साथ अगर आपकी डिलीवरी अप्रैल, मई, जून इन महीनों में है, तो आपको इन लास्ट के महीनों में आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट करना है। इससे क्या है कि आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी और आपको जो आप डिलीवरी के लिए मेंटली फिट रहेंगे। इसके साथ-साथ आपको इस गर्मियों के सीज़न में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस दौरान धूप तेज पड़ती है, तो आपको कॉटन के कपड़ों का ही सिलेक्शन करना है। कॉटन के कपड़े पहनिए। इस दौरान क्या है, जो गर्भवती माएँ होती हैं, उनका बेबी बम्प बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि क्या है, उनको असहजता महसूस होने लगती है। तो आपको कॉटन के कपड़े पहनना सही रहता है। और साथ में क्या है कि गर्मी भी बहुत होती है और पसीना भी बहुत आता है। इससे क्या है, थोड़ी घबराहट वाली स्थिति भी हो सकती है। अगर आप कॉटन के कपड़े पहनेंगी जो कि हवादार रहेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा और आपकी गर्भस्थ शिशु को भी अच्छा लगेगा। इसके साथ-साथ में क्या है कि अगर आप डिलीवरी के लिए अपना बैग तैयार कर रही हैं, उसमें शिशु के कॉटन के कपड़े रखिए और पतले हाइजीन कपड़े रखिए। उनको अच्छी तरीके से प्रेस करके और बैक्टीरिया फ्री करके और उसको बैग में लगाइए। इससे क्या है कि आपका जो बेबी हो, उसके बाद में उसको आप आराम से कॉटन के कपड़े पहना सकें। कि अगर आप अपनी बॉडी में संतुलित भोजन करेंगी, अच्छी तरीके से आराम करेंगी, तो आप आफ्टर डिलीवरी आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। इसके अलावा क्या है कि आपके जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगी, तो आपको उसके बाद क्या है कि अपने बच्चे को स्तनपान कराना पड़ता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा रखेंगी, अच्छा हेल्दी खाएँगी, तो आसानी से स्तनपान करा पाएँगी और ये जो कि एक बहुत ही अनिवार्य प्रक्रिया है। अप्रैल, मई, जून ये महीने ऐसे होते हैं जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में गर्मी पड़ती है और आपकी बॉडी में बहुत ही शिथिलता आ जाती है। एक तो क्या है, आप पूरे अपनी 9 महीने की जर्नी करते हुए आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या है, नियमित मेडिटेशन भी करना चाहिए। अपने आहार में जूस लेना चाहिए और बहुत ही हाइड्रेट वाले जूस लेना चाहिए। इसको आप नियमित मात्रा में सेवन करिए, क्योंकि इस दौरान आपको क्या है कि यूरिन में इन्फेक्शन, जलन और बहुत सिर दर्द और गर्मी इस तरह की समस्या हो सकती हैं। तो आप संतुलित भोजन करेंगे, इससे आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि अपने जो लास्ट के मंथ होते हैं, उसमें आप ज़्यादा चिकनाई वाले तला भुना इस तरह की चीज़ों का उपयोग कम करिए। क्योंकि इससे आपका ज़्यादा ओवर वेट हो जाएंगी, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आ सकती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, तो इसके लिए आपको अपना वजन संतुलित रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर डिलीवरी के टाइम में कोई विशेष कंडीशन बनती है, अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो जाती है, उस दौरान भी आपको विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी में भी आपको 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और नॉर्मल डिलीवरी में क्या है कि आपको 1 या 2 दिन में छुट्टी मिल जाती है। तो उस दौरान क्या है आपको अपने कपड़ों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप अपने कॉटन के कपड़े, हवादार कपड़े रखिए जो कि आप आसानी से वियर कर सकें और इसके साथ-साथ क्या है कि आप अपनी जो किट तैयार करें, उसमें आप अपना सारा सामान अच्छी तरीके से पैक करके रखें, जिसमें आपके अपने अंडरगारमेंट्स और पैड्स और बेबी संबंधित कपड़े, इनको आप अपने बैग में तैयार करके रख लें। क्या है कि आप अपने लास्ट के महीनों में आराम कीजिए और अगर आप और इसके बाद आपकी आफ्टर डिलीवरी आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक बेड रेस्ट बिल्कुल करना है। उसके बाद में क्या है कि आपको हल्का-हल्का वर्कआउट करना है और धीरे-धीरे टहलना है और आपको हल्के-फुल्के एक्सरसाइज़ भी कर सकती हैं। आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श कीजिए, उसके बाद ही आप ये सब ट्राई कीजिएगा क्योंकि आपको जो डिलीवरी है, डिलीवरी के बाद में आपको पुराने शेप में आने के लिए आपको फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। इसकी शुरुआत आप 20 से 25 दिन के बाद धीरे-धीरे कर सकती हैं, वॉकिंग के रूप में कर सकती हैं। और इसके बाद में आपको क्या है आफ्टर डिलीवरी आपको संतुलित खान-पान लेना है। देखिए उसके बाद बहुत ही संतुलित खान-पान हो जाता है, पर आप जो सीज़नली फ्रूट्स हैं, हल्की मात्रा में ले सकती हैं। इसके अलावा पानी ज़रूर पिएँ और अपने आप को हाइड्रेट रखें क्योंकि गर्मी में इन्फेक्शन होने के चांस बहुत होते हैं, जो कि आपको और आपके शिशु दोनों को हो सकते हैं। तो शिशु को भी हाइड्रेट रखना ज़रूरी है और इसके लिए क्या है, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, जिससे कि आप अच्छी मात्रा में अपने शिशु को स्तनपान करा सकें और ये स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छा पानी पिएँगी, तो आप हाइड्रेट रहेंगी, तो आप अपने शिशु को भी हाइड्रेट रख पाएँगी। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी लाभप्रद लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।